एनडीए गठबंधन से नाराज पशुपति कुमार पारस को लेकर भाजपा के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार पिछले जब से एनडीए में सीट बंटवारा हुई है और उसके बाद से पशुपति कुमार पारस एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस से अब समझौते की गुंजाइश कम रह गई है। ऐसे में अभी कह सकते हैं कि लगभग नहीं के बराबर है। हमने उनको मौका दिया था, अगर पूरा परिवार साथ में आता तो ये अच्छा होता, लेकिन अब उनका निर्णय था और पार्टी के नेतृत्व की तरफ से निर्णय लिया गया। ऐसे में अमित शाह ने इस बात का मतलब निकाले तो उनका कहना है कि पशुपति पारस यदि चिराग पासवान के साथ मिल जाते तो फिर समस्या नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण भाजपा ने उनके साथ यह निर्णय लिया है। और ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ आने जुड़े सवाल को लेकर भी बातचीत की है। हालांकि सबसे बड़ी खबर पशुपति कुमार पारस को लेकर थी। जब से इंडिया में सीट बंटवारा हुई है और उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अब पशुपति कुमार पारस नाराज चल रहे हैं। चूंकि इस बात को लेकर भी पहले भी खबरें निकलकर सामने आ चुकी थी, चर्चाएं चल रही थी कि पशुपति कुमार पारस को यह ऑफर दिया जा रहा है कि वो चिराग पासवान से समझौता कर लें और पूरा परिवार एक साथ आ जाए। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है पशुपति कुमार पारस को लेकर। पिछले दिनों इस बात को लेकर भी जब से सीट बंटवारा हुई उसके बाद पशुपति कुमार पारस नाराज चल रहे थे और चर्चा है कि अब वो गठबंधन लगभग खत्म कर चुके हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो वहीं अब गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पशुपति पारस यदि चिराग पासवान के साथ मिल जाते तो फिर समस्या नहीं हुई होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि भाजपा ने उनके साथ यह निर्णय लेना पड़ा है। क्योंकि अमित शाह का साफ तौर पर कहना था कि अब समझौते की गुंजाइश कम ही रह गई है। ऐसे में अभी कह सकते हैं कि लगभग नहीं के बराबर है। हमने उनको मौका दिया था, अगर पूरा परिवार एकजुट रहता, अच्छा से आता तो यह अच्छा होता, लेकिन अब उनका निर्णय था, पार्टी के नेतृत्व की तरफ से भी यह निर्णय लिया गया है। हालांकि अब आगे देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस का रुख अगला क्या होता है। क्या वो महागठबंधन के साथ जाते हैं या आगे अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव के मैदान में उतरते हैं, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।